नमस्कार साथियों, आज जो शख्स जो महान विभूति मेरे सामने बैठी है किसी नाम के मोहताज नहीं है और इनसे जानेंगे, इनसे चर्चाएं करेंगे क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले की एक बागडोर इन्होंने संभाली है। वो क्या बागडोर है और चेहरे पर आप लोग देख रहे हैं खुशी भी है, इस खुशी का राज जानेंगे। पुनीत जी, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना मान और सम्मान हमारे को दिया और मैं जो भी ये वीडियो जो देख रहा है मेरा भाई महेंद्रगढ़ युवा साथी, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पुनीत जी, सबसे पहले हम चैनल के द्वारा भी आपको बधाई देते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप एक महेंद्रगढ़ जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के पद पर चुने गए हो और चुनाव भी बहुत अच्छा रहा होगा। कितने उम्मीदवार थे, क्या कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे? सर, इसमें 7 उम्मीदवार, जो जिस पद पे मैं खड़ा था जिला अध्यक्ष पे, उसमें 7 उम्मीदवार थे। मैं तीसरे नंबर पे था, बेंच नंबर पे, ऐसे करके 7 बेंच नंबर थी। मैं उनके आपको उनके नाम बताऊं कौन कौन थे? देखिए, हम पब्लिक को भी पता है क्या थे, कौन थे, हम इस चीज़ को हम उजागर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूँगा, चुनाव आपका रहा है एक गांव के अंदर, अगर सरपंच का भी चुनाव होता है तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप तो पूरे महेंद्रगढ़ की बागडोर मिली है आपको, उसको लेकर चुनाव में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई? सर, समस्या तो कुछ उत्पन्न नहीं हुई है क्योंकि हम तो कार्यकर्ता हैं, समस्याओं से हमेशा साथ लेके चलते हैं और समस्याओं का समाधान करना भी एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। तो समस्या तो कुछ नहीं हुई, बस ये था कि जो वोट डालते थे उसमें भाई घर घर जाकर हमारे को लोगों को जागरूक करना होता था। ऐसा क्यों? क्या ऑनलाइन वोटिंग थी? ये ऑनलाइन वोटिंग थी। 18 से 35 साल के एज के, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, जिसकी एज 35 साल है वो ही वोट कर सकता है इसमें। कहने का मतलब जो सरकार ने गाइडलाइंस जो निर्धारित कर रखी थी वो 18 से 35 साल के अंडर जो होते हैं वो वोट डाल सकते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आपने जो युवा लोग हैं उनका आपको समर्थन मिला है। जी बिल्कुल मिला है और बहुत ज़्यादा मिला है। तो उन युवाओं के लिए स्पेशल क्या चंद लाइनें रहेंगी? सर, उन युवाओं के लिए मेरी तरफ से चंद लाइन ये रहेंगी कि भाई जहाँ भी आप लोग मुझे किसी भी काम के लिए बुलाओगे, मैं 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहूँगा और आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा। ये कोई मेरा ये नहीं है कि कोई शेर शायरी है, ये हकीकत में आप लोगों के सामने जो 3 साल का जो कार्यकाल है उसमें आप समझेंगे कि हाँ भाई, कोई आदमी जिला अध्यक्ष बना है जो हमारे लिए हर टाइम उपलब्ध है। आपकी बात से मैं सहमत हूं क्योंकि आपने अभी युवाओं को एक बहुत अच्छी बात बोली है कि युवाओं को जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप युवाओं के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। लेकिन एक मेरा हद के सवाल है, आपकी सरकार नहीं है कांग्रेस। और रही बात नांगल चौधरी क्षेत्र की, नांगल चौधरी क्षेत्र में आपके जो एमएलए हैं वो भी कांग्रेस के हैं। क्या दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसके लिए युवाओं को ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? सर, जो नांगल चौधरी के जो विधायक जी हैं वो भी कांग्रेस से हैं और हम दोनों मिलकर नांगल चौधरी के अंदर जितनी भी हमसे होगा संघर्ष करेंगे और आम पब्लिक और जो मेरे युवा साथी हैं खास करके उनके लिए मैं पूरी जी और जान लगाकर मेहनत करूंगा और उनके हक की लड़ाई लड़ूंगा और उनका हर कार्य में आगे रहूंगा। पुनीत जी, देखिए, चुनाव आपका, इससे पहले भी किसी तरह का कोई चुनाव आपने लड़ा है? मेरा ये पहला चुनाव था। और पहले चुनाव में आपको इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले राजनीति में इतने सक्रिय थे आप या किस तरीके से आपका मन बदला गया? एक सुचारू रूप से बताइए जनता को कि आप जो चुनाव के अंदर एक जिला अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हो एट प्रेजेंट आप, तो इससे पहले क्या राजनीति में आपकी क्या विचारधाराएं रही होगी? सर, राजनीति में तो मेरी कोई विचारधारा नहीं। मैं शुरू से ही कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ। कांग्रेस के लिए मैंने मेहनत करी है, लेकिन ये है कि उस मेहनत में, आज की मेहनत में ये है कि मेरे पास पहले कोई पद नहीं था। मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता था और अपनी उसी लेवल से मैं सेवा और जो मेरे से होता था मैं करता था। आज मेरे को जिला की जिम्मेदारी दी गई है तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं इसको बहुत ही बेखूबी तरीके से इसको निभाऊंगा और हमेशा अपने युवा साथियों के लिए और जो यहाँ की जो जनता है उसके लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा और उनके हक की बात करता रहूँगा। देखिए पुनीत जी, चुनाव आपने लड़ा है, आपने जीत भी आप कर चुके हो चीज़। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब आप इस चीज़ में राजनीति में किसी भी तरह सक्रिय हुए तो आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चूज किया? और भी पार्टियाँ थी बहुत सी। सर, कांग्रेस पार्टी को इसलिए किया कि जो इनकी जो विचारधारा है वो हम जो मैं हो गया या मेरी जो कास्ट हो गई उससे मैच खाती है और ये जो पार्टी है ये हमारे विचारधारा की पार्टी है, हमारे बारे में सोचती है, इसलिए मैंने इस पार्टी को चुना।
अगर बात करी जाए जो अभी आपकी जैसे आपने बोला कि पार्टी जो है ऐसी विचारधाराओं की पार्टी है, जो चुनाव था वो एक जर्नल कैटेगरी का चुनाव था और जर्नल सीट में फाइट करना, क्योंकि आपको पता है आप गांव से बिलोंग करते हैं, हसनपुर एक गांव में ही आप रहते हो, गांव के क्षेत्र से हो। मैं जानना चाहूँगा कि आपने देखा होगा गांव में भी राजनीति जो सरपंच या पंच के भी जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव की अगर बात की जाए पंच सरपंच के चुनाव में भी बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा होती है, उत्पन्न होती हैं, लेकिन आपने तो एक जिला स्तरीय चुनाव जो लड़ा गया है और उसमें आपने जीत हासिल की और वो भी ऑनलाइन वोटिंग के जरिए। मैं जानना चाहूँगा जनरल सीट में फाइट किया है आपने, तो आपके युवा साथी साथ रहे इस जनरल सीट में फाइट करना। देखिए गांव की पब्लिक अगर बात करी जाए तो ये आम बात नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर इसको लेकर मैं एक बात कहूँगा कि जब मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे पता था कि ये सीट जनरल है, ये ऐसी की नहीं है, और ना ही महेंद्रगढ़ में ऐसी इस बार जरूर हुई है। फिर भी उसके बाद भी मैंने देखा कि भाई फॉर्म भरो, अपनी मेहनत करते हैं, जो भी फल मिलेगा पार्टी देगी। मैंने अपनी जीत और मेहनत करी और अपनी लगन से मैं वेट किया। जब रिजल्ट आया 16 तारीख को शाम को 6 बजे, तो उसके अंदर नतीजा मेरे पक्ष में था और मैंने जीत दर्ज करी। देखिए बिल्कुल सही बात है, जीत आपके पक्ष में भी हुई है, लेकिन मैं एक इन चुनावों से सारी चीज़ों से हटके मेरा सवाल है कि पुनीत जी एक हमउम्र युवा हुआ और आगे आपको राजनीति करने का अगर विचार है आपका, राजनीति में अगर आपको युवा लोग साथ रहते हैं आपके, तो उन युवाओं के लिए किस हद तक आप लड़ाई लड़ेंगे, किस हद तक उनकी आवाज़ उठाएंगे? सर मैं उनके लिए हमेशा ये लगा लो हक की लड़ाई उनके लिए हमेशा लड़ूंगा, जितनी मेरे से होगी उतनी मैं उनके लिए लड़ूंगा। और मैं जैसे आप ही जिला अध्यक्ष हूँ, अगली बार मैं प्रदेश में भी अगर पार्टी ने चाहा तो मैं प्रदेश में भी चुनाव लड़ूंगा और जो युवाओं की जो बातें आगे तक नहीं पहुंच पाती है मैं उनको पहुंचाऊंगा और उनके हक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। देखिए चुनाव होते हैं, चाहे वो सरपंच का हो चाहे एमएलए एमपी का हो, 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन जिला अध्यक्ष का आपको पता है 3 साल का आपका कार्यकाल है। इस 3 साल के कार्यकाल में आप पार्टी के लिए भी काम करेंगे और उन युवाओं की भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। इस 3 साल के कार्यकाल आपको कुछ ऐसा नहीं है कि 5 साल का कार्यकाल बड़ा है, 3 साल का कार्यकाल कुछ छोटा नहीं लग रहा आपको? सर 3 साल का कार्यकाल छोटा नहीं है, ये 3 साल अगर हम काम करेंगे तो ये 3 साल 5 साल से बड़ी है। अगर काम ही हम नहीं करेंगे तो 5 साल भी वही है, 3 साल भी वही है। मेरे लिए मेरे को 3 साल दी गई है, ये जो पार्टी का जो संगठन है इसमें 3 साल ही होता है, तो 3 साल के अंदर हमें ऐसा काम करना है जो 30 साल में कोई किसी ने नहीं किया हो। जो भी वीडियो जो आपका जो इंटरव्यू दर्शक देख रहे हैं और उनका ये सवाल भी होगा, क्योंकि जनता भी चाहती है कि अभी तो आप जिस तरह आपके जब चुनाव थे तब आप पब्लिक के पास जा रहे थे, उनको समझा रहे थे वोटिंग के लिए, लेकिन अब आपको पद मिल चुका है, जनता आपसे रूबरू होना चाहिए, मिलना चाहे, तो उसके लिए जनता को अपना एक ऑफिस या किसी तरह का एड्रेस बताएं, क्योंकि जनता आपसे कहाँ मिलेगी? सर जनता और जो मेरे भाई और युवा साथी हैं वो कभी भी 24 घंटा कभी भी हसनपुर के अंदर मेरा घर है, ऑन रोड के ऊपर, वहीं मेरा ऑफिस है। आप उसमें कभी भी आ सकते हो और मेरे से मिल सकते हो, इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी आओ। मैं आपको नंबर जो है वो जारी करवा दूंगा मेरे, आप किसी भी टाइम आ सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो ये शख्स जो महान जो विभूति है हमारे सामने बैठे हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं है और जिला अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। और मैं जानना यही भी चाहूँगा कि इनके, क्योंकि पार्टी जो है आपके पक्ष में रही है, वोटर जो हैं आपके पक्ष में रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पुनीत जी, क्योंकि आज का जो माहौल है, युवा जिस तरफ हैं उस तरफ वो सरकार भी बदल सकते हैं, उसको लेकर युवाओं को स्पेशल आप क्या कुछ कहेंगे कि युवाएं, जब भी युवा आपके साथ रहेंगे वो किसी भी हक के लिए लड़ेंगे, वो जायज़ हक होगा, तो युवाओं के लिए किस हद तक की लड़ाई लड़ सकते हैं आप? मैंने आपको पहले भी जिक्र कर दिया था कि युवाओं की चाहे कोई भी वो चीज़ हो, कोई भी उनकी वो समस्या हो, उनके लिए मैं लड़ूंगा, लड़ता रहा था और आगे भी लड़ता रहूँगा। किसी भी हद तक मैं युवाओं के लिए जा सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ हसनपुर से जिला अध्यक्ष कांग्रेस यूथ के, महेंद्रगढ़ जिला के यूथ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और इनके विचार आपने सुने। स्पष्ट साफ शब्दों में इन्होंने बता दिया है कि युवाओं के साथ हैं, युवाओं के हक के लिए लड़ेंगे और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनसे और आपस में विचार विमर्श करके युवाओं की अपील करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और रही बात नांगल चौधरी हलके की, ऑल ओवर तो पुनीत जी आपके पास महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, बिल्कुल, लेकिन आपके हलके की बात करी जाए, चाहे वो महेंद्रगढ़ का हो चाहे किसी, क्योंकि आपकी चारों विधानसभाओं के ऊपर आपको चुना गया है, बिल्कुल,
तो आप ऐसा नहीं है कि नांगल चौधरी हल्के में, क्योंकि चुनाव जो है पब्लिक ने आपको जिताया है, बिल्कुल। तो उन युवाओं के लिए, उन जनताओं के लिए, और जो आपके जो स्थानीय विधायक हैं उनका भी कहीं ना कहीं चुनाव में रोल रहा हो। सर उनका तो आशीर्वाद है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी जो विधायिका श्रीमती मंजू चौधरी जी का, कि वो यहाँ से चुन के आई और 4 विधानसभाओं में से एक विधानसभा नांगल चौधरी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो नींव रखी और वो यहाँ से विधायक बने। तो मुझे तो गर्व की बात है और आगे भी मेरा ये रहेगा कि अगली बार जब चुनाव होंगे तो 4 विधानसभा जो मेरी डिस्ट्रिक्ट में लगती है उनको मैं ऐसा काम करूँगा कि अगली बार 4 के 4 विधायक मेरी कांग्रेस पार्टी के जीते और हम सरकार बनाएं। ये थे हमारे साथ युवा और इनके विचार आप लोगों ने सुना। आगे लगातार ऐसी खबरें जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा और पुनीत जी के विचार आपने जाने। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू पुनीत जी, बहुत बहुत बधाई हो।